हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीचिंग केमिस्ट्री चैनल पर। हम क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे। मैं उसमें को पढ़ा ही रही थी, पता नहीं कैसे अचानक से वीडियो अपने आप ही कट गई, तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। हम आगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताइए, फिर आगे हम प्रॉब्लम है तो कोई नहीं है, चलिए आगे। ओके, ठीक है, चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। आपको मैंने तभी बताया था कुछ प्रीवियस वीडियो में, कुछ समझ में आया था? बैलेंस रिएक्शन क्या, कैसे, कुछ कमेंट कीजिए। समझ में आया था कुछ? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। स्केलेटल, केमिकल, इक्वेशन। कंसिडर्ड, अगर हम बात करें ये बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शन की, तो ये केमिकल रिएक्शन, जैसे एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं। पहले एग्जाम्पल समझाए, पहले राइट करवाएं, बताइए आप। पहले एग्जाम्पल, गुड। जैसे Zn है प्लस H2SO4 है, ठीक। अब इसकी हम जब रिएक्शन करवाएं तो ये Zn मतलब जिंक है, और ये क्या है मेरा? सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ZnSO4 बना, प्लस क्या बना? H2 बाहर निकला, हाइड्रोजन है ये। अब हम ये जो Zn है, Zn कितनी है? बैलेंसिंग करनी है मुझे रिएक्शन में। ये Zn है तो Zn कितने हैं प्रोडक्ट में? Zn 1 है, ओके, ठीक है। H2 कितने हैं? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 सही है, ओके है। और SO4 ये भी ये बैलेंस्ड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये बैलेंसिंग है, इसमें बैलेंस्ड है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों क्या है? दोनों की जो एलिमेंट्स है वो सेम है। केमिकल सब्सटेंस में जितने भी दोनों एलिमेंट्स है, जितने कंपाउंड है, वो दोनों सेम है, ठीक है। रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। तो हम समझ गए बात कि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो डिफरेंट ऑन एलिमेंट, टू साइड्स आर द फॉलो। जैसे हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एटम, जो एटम होता है, इनके जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, उनकी जो संख्याएं होती हैं, कोई अगर एटम है उसकी जो संख्याएं हैं, अगर समझो यहाँ पर Zn3 लिखा जाता, 2 लिखा जाता, तो यहाँ पर 2 होने चाहिए, तो ये तो यहाँ पर एक ही लिखा है, इसका मतलब अनबैलेंस्ड हो गया। लेकिन Zn मतलब जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, उनकी जो एटम की जो संख्याएं होती हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या लें, जैसे KClO3, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये क्या है? KClO3 की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो KCl, ठीक है, बना, पोटेशियम क्लोराइड बना। फिर इसके बाद क्या हुआ? दूसरा क्या बनेगा? O2 बनेगा, ऑक्सीजन। O3 तो हम बाहर निकालेंगे नहीं, O3, हाँ सही है। तो ये क्या हो गया? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट है होना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड कैसे होना चाहिए? क्लोरेट होना चाहिए, सॉरी, क्लोरेट, ठीक है। ये पोटेशियम क्लोरेट है, वही तो हम सोच रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड कैसे हो गया? ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है। और ये जब बना तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया। ये जब बना तो क्या बना?
पोटेशियम क्लोराइड बन गया और प्लस ऑक्सीजन। अब बैलेंसिंग करो, पोटेशियम के 1 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, Cl कितने हैं, Cl 1 सही है, ये तो बैलेंस है। इधर चले, ओ ये अनबैलेंस्ड है, ये क्योंकि 2 है, ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन मैंने नहीं राइट किया, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसे रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है बच्चा, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, समझ गए। एलिमेंट मेरे सेम होने चाहिए, ठीक है, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनको भी सेम होने चाहिए। एटम ऑफ डिफरेंट ऑफ एलिमेंट होगा तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। उनके जो कंपाउंड होंगे, जो उनके रिएक्शन के बाद जो एलिमेंट कि जो कंपाउंड एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो बैलेंस्ड माने जाएंगे। अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब असंतुलित जिसे कहते हैं। लिख लेते हैं, अब हम राइट कर लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ गया, हम राइट कर लेते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं राइट करके। सच एन इक्वेशन, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द 2 side of equation are called equal, is called the balanced chemical equation. सच एंड द इक्वेशन ऑफ द नंबर ऑफ जो एटम होते हैं वो एलिमेंट्स दोनों साइड के, जो 2 साइड के जो एटम जो साइड के जो एलिमेंट होते हैं उनके जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, वो बैलेंस होने चाहिए, वो दोनों साइड में सेम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दोनों साइड में सेम एटम, सेम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, तो उसको हम बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं कि सच एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट 1 और मोर इज नॉट द इक्वल ऑन द 2 साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड एंड अनबैलेंस्ड इज स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। मतलब जो इसमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है कि इनके जो नंबर, ये जो दोनों साइड के एटम होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनकी जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, तो वो अनबैलेंस्ड होते हैं, मतलब असंतुलित होते हैं, ठीक है। और इसको हम सच एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट 1 और मोर इज नॉट द इक्वल एंड 2 साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मैंने आपको हिंदी में समझाया, इंग्लिश में समझाया, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो लिख भी दिया है, और जो यूपी वाले बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आप उसको राइट कर लीजिएगा। और इतनी देर से मैंने आपको समझाया, तो समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है राइट करने। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल